एक बर्फ जैसी ठंडी भूतिया हाथ ने लड़के की कलाई को कसकर पकड़ लिया। लड़का घबराकर जैसे ही हाथ झटका, फ्लैश की आवाज के साथ सारी कैंडीज जमीन पर गिर गईं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अचानक बाकी सारी जेली बियरें जिंदा हो गईं। वे आपस में लिपटकर पल भर में और भी बड़ी होती चली गईं। कुछ ही सेकंड में जो छोटी छोटी क्यूट जेली बियरें थीं, वो एक विशाल जली मॉन्स्टर में बदल गईं। और फिर उस जली दानव ने लड़के पर हमला कर दिया। दोनों लड़के डर के मारे घबरा गए और पूरी ताकत से मुकाबला करने लगे। छोटा काला यानी शाओ हेई तो और भी बहादुर निकला। वो आगे कूदा और एक जली बियर को पकड़कर जमीन पर दे मारा और जली बियर ने उसकी हाथ को अंदर खींच लिया और उसे पूरी तरह लपेट लिया। छोटा मोटू बुरी तरह डर गया। उसने तुरंत मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की। उसी वक्त एक हरी जली बियर चुपके से उसके सिर के पास आ गई और अगले ही पल सीधा उसके चेहरे पर झपट पड़ी। छोटा मोटू बेतहाशा संघर्ष करने लगा, लेकिन उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ा। गिरते ही उसका हाथ उस जादुई किताब पर पड़ गया जो वहीं जमीन पर पड़ी थी। जैसे ही किताब खुली, उससे नीली रोशनी फूटी और सीधे उसके सिर पर चिपकी जली बियर को सोख लिया। छोटा मोटू ने राहत की सांस ली, पर जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसका सबसे अच्छा दोस्त छोटा काला पहले ही जली मॉन्स्टर के पेट के अंदर था। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने बिना कुछ सोचे जादुई किताब उठाई और उस विशाल जली दानव की ओर तान दी। किताब की नीली किरणें चमक उठीं और उस बड़े जली दानव को धीरे धीरे तोड़कर निगल गईं। आखिरकार दोनों लड़के उस डरावने और दुष्स्वप्न जैसे खतरे से बच निकले।